देखिए बच्चों, धरातल के रूप बदलने वाले कारणों में जो बाह्य कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपक्षय और अपवर्तन। क्या है? अपक्षय और अपक्षय और अपवर्तन। ये धरातल के रूप बदलने वाले जो बाह्य कारक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। इनको डेन्यूडेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेन्यूडेशन। अनाच्छादन का मतलब होता है खुल जाना, उखड़ जाना या हट जाना। अनाच्छादन जो है वो आच्छादन का उल्टा है, विलोम है। आच्छादन का मतलब होता है ढका हुआ। कोई चीज होती है ना आच्छादित है, धरती जो है पेड़ पौधों से आच्छादित है ना, ढकी हुई है। तो जब कोई चीज हट जाए अपनी धरती किसी वजह से अपक्षय अपवर्तन की क्रियाओं से, जब धरती की ऊपरी परत हट जाती है इसी को कहते हैं अनाच्छादन। तो इसमें सबसे पहले हम अपक्षय को समझेंगे। अपक्षय क्या होता है, ठीक ना? तो जो चट्टान होती है उसका अपनी जगह से टूट फूटना है ना, अपनी जगह पर ही चट्टानों का अपनी जगह पे टूट फूट की जो क्रिया होती है उसे अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानों की अपनी जगह पे टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। और ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। हाँ, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। अब देखिए भौतिक अपक्षय भी जो है, भौतिक अपक्षय क्या है? कोई भी बाहरी यांत्रिक या भौतिक कारण है ना, जैसे दाब है, ताप है, इन सब के कारण जो चट्टाने अपनी जगह पे टूटती फूटती है तो उसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो भौतिक अपक्षय भी 3 कारणों से टूटेगी। एक तो सूर्य तप होगा, सूर्य तप, दूसरा होगा पाला और तीसरा होगा दाब होती है ना। अब इसको समझ लेते हैं कि देखिए सूर्य तप मतलब इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो दिन में सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो तरंगे आती हैं, वो धरती को गर्म कर देती है, चट्टानों को गर्म कर देती है। और गर्म करने में कोई चीज़ क्या होती है? फैलती रहती है। जैसे मोम गर्म करो तो पिघल जाता है ना। तो जब गर्म होती है, या हम लोग का भी एक उदाहरण ले सकते हो, गर्मी लगती है तो दूर भागते हैं, ठंडा लगता है तो करीब आ जाते हैं, होता है ना सर? तो मान लीजिए तो उदाहरण है, या कोई भी चीज़ जब पिघलाओगे तो वो फैलती है। तो चट्टाने में जब सूर्य का तापमान होता है, जैसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे जो है खूब गर्मी पड़ती है, तो चट्टाने जल्दी से क्या होती है? गर्म हो जाती हैं और फैलती है दिन में। और जब रात होती है तो ठंडा होता है तो सिकुड़ जाती है, फिर फैलती है दिन में, फिर सिकुड़ती है। ये प्रक्रिया रोज रोज होती रहती है। और बार बार फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है? चट्टाने चटक जाती है। जैसे किसी लालटेन खूब गरम में उसमें पानी का छींटा डालोगे तो वो चटक जाएगी। लेकिन लालटेन थोड़ा कमजोर होती है, चट्टाने होती है, बहुत दिन बाद ऐसा धीरे धीरे कई सालों में ऐसा होता है, तो इससे वो चटक के अपने स्थान पे टूटने फूटने लगती है। इसके अलावा पाला है, जहाँ खूब ठंडे प्रदेश होते हैं। यहाँ भी लोग क्या, जब ठंडा पड़ता है, पाला पड़ता है, तो चट्टाने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हम लोग जानते हैं ना, बेसाल्टी चट्टानों में खूब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चट्टानों पर पड़ा हो ना, शादी होती है और आग्नेय होती है, रूपांतरित होती है, तो आग्नेय में थोड़े कम छेद होते हैं, बेसाल्ट में ये, और शादी में थोड़े ज़्यादा छेद होते हैं। तो इन छेदों में पानी रख जाता है, और जब पाला पड़ता है तो उस पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है। और जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होगा? देखो, जो 9 सेंटीमीटर घन क्यूब की अगर पानी है तो जब जमेगा तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ेगा तो कोई चीज़ क्या होगी? दरार या छेद है तो थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे जाड़े में क्या होता है, जो ठंडी जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ प्लास्टिक के पाइप होते हैं, वो फट जाते हैं, क्योंकि पानी होता है प्लास्टिक के पाइप में,
और जब बर्फ जमती है तो क्या होगा, जगह लेगी, आयतन बढ़ेगा, तो पाइप क्या होता है, फट जाता है। कि चट्टान भी धीरे 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 पाला पड़ने से रोज रोज फैल के वहीं अपनी जगह पे टूट फूट जाती है। इसी तरह अगला है दाब मुक्ति। एक चट्टान दूसरी चट्टान को दबाई हुई है, ठीक, मान लीजिए चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, ये एक चट्टान हो गई, ये दूसरी चट्टान हो गई, या मान लीजिए एक ही चट्टान है, तो ये धीरे धीरे अच्छा होते होते क्या हुई, टूटी फूटी, टूटती फूटती गई, टूटती फूटती गई, धीरे धीरे इस पे जो दाब था वो क्या हो गया, कम हो गया। ये इस दूसरी चट्टान पे दाब कम हो गया। अब दाब कम होने के कारण क्या होगा, ये फैलेगी। अगर ये जब इस पे पहले दाब ज्यादा था और ये टूट फूट के धीरे धीरे हटती गई तो ये क्या होगी, ऊपर की ओर फैलेगी। अब जब ये फैलेगी तो इसमें क्या होगा, अपक्षय होगा। कोई चीज टुकड़ी हुई है, फैलोगी तो चटकेगी, है ना। तो ये भी एक कारण इसका हो गया, दाब मुक्ति। तो भौतिक अक्षय के 3 कारण, सूर्य तक और पाला और दाब मुक्ति, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए रासायनिक अक्षय। रासायनिक अक्षय मतलब जब अंदर में कोई केमिकल प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रक्रिया होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस वजह से जब अक्षय होता है, उस वजह से जब चट्टानें टूटती हैं तो उसे रासायनिक अक्षय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। दूसरा होता है कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण। और तीसरा होता है जल योजन। तीसरा कारण क्या हो जाएगा, जल योजन। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो लोहा होता है या अन्य धातुएं होती हैं वे क्या करती हैं, ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया कर लेती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। लोहा बहुत जल्दी करता है, जैसे लोहा को अगर रख दो खुले में तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, लगती है ना। और जंग लगने के बाद परत दर परत उतर जाता है। उसी तरह जिस चट्टानों में लोहा जमीन से ही आता है ना, खनिज होते हैं, वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं और धीरे धीरे उनमें अक्षय क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे किसी लोहे को अगर ऐसे खुले में रख दोगे तो ऑक्सीजन और नमी के कारण वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, उसका धीरे धीरे संचार और लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी तरह जो लोहा जिन चट्टानों में अधिक होता है, कोई धात्विक खनिज अधिक होता है, तो वे चट्टानें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और उनमें ऑक्साइड बनता है, धीरे धीरे उनका अक्षय हो जाता है। इसी तरह कार्बन से अभिक्रिया करती हैं जब चट्टानें, तो उसमें कार्बोनिक अम्ल बन जाता है ना। और अम्ल जब बनता है तो अम्ल के कारण भी चट्टानों में क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु होते हैं, तो उससे भी चट्टानों का क्षरण होने लगता है। उसके बाद कुछ चट्टानें घुल जाती है जल में। जो चूना पत्थर की चट्टानें, चूना जल में घुलता है ना, तो जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं तो वो जल में घुल के क्या बना लेती हैं, घोल बन जाता है उनका, और चट्टानें धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये 3 कारण हो गए रासायनिक अक्षय के। तीसरा कारण है देखो जैविक अक्षय। जो बिल खोदने वाले जंतु, जैसे चूहा है और खरगोश है, लोमड़ी है, ये सब, स्याही है, ये सब बिल खोदते हैं। ये सब क्या करते हैं, पहाड़ों में अपना घर बनाने के लिए खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तो उससे भी अच्छा हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें क्या हो गया, बिल खोदने वाले जैसे चूहा, या सीधे लिख दो बिल खोदने वाले जानवर, हाँ चींटी भी एक कारण हो जाएगा जैविक अक्षय का, बिल खोदने वाले जीव या जंतु एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, पेड़ पौधों, है ना। पेड़ क्या करता है, किसी दीवार में देखे हो तुम लोग पेड़ पौधा हो जाता है ना, किसी दीवार में एक पेड़ उगा है, तो इसे चट्टानों में भी कहीं थोड़ी सी दरार होती है, कोई बीज गिरा दिया, कोई जानवर बीज खा के गिरा दिया, बंदर उंदर, या कोई चिड़िया बीट कर दी, तो उससे क्या होगा, उसमें पौधा उगाएगा, पौधा उगेगा तो उसकी जड़ें धीरे धीरे क्या करेंगी, चट्टानों को अक्षय करेंगी धीरे धीरे। तो ये एक कारण हो गया पेड़ पौधे। और तीसरा कारण होगा हम स्वयं, मानव। मानव क्या करता है, मानव पेड़ों को काटता है ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ये सब क्या करता है इंसान,
जंगलों को काटता है, जंगल ऊपर से हट जाएंगे। जो पौधों की जड़ें होती है मिट्टी को बांधती हैं, मिट्टी को बांधती है ना, तो जब मिट्टी को बांधी रहती है तो मिट्टी बंधी रहती है, और जब हट जाएगी जड़ तो अक्षय तेजी से होगा। इसके अलावा हम पहाड़ों को काट देते हैं सड़क बनाने के लिए, काटते हैं ना, जब सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काट देते हैं तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा पहाड़। तो हम लोग भी एक कारण है। तो हमने क्या पढ़ा आज कि अक्षय क्या है, चट्टानों का अपनी जगह पे टूटने की क्रिया को अक्षय कहते हैं। फिर ये 3 प्रकार का होता है, भौतिक अक्षय, रासायनिक अक्षय और जैविक अक्षय। ठीक, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक अक्षय 3 कारणों से होता है, सूर्य तप, पाला और दाब मुक्ति। रासायनिक अक्षय भी 3 कारण से होगा, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जल विभाजन। और जैविक कारण में भी 3 कारण हम लोगों ने पढ़ा, बीज बोने वाले जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव। नेक्स्ट हमारा होगा अपरदन, जिसे हम